जैसे आपको प्री एग्जाम कोई भी आप दे रहे हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे यूपीपीएससी का हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, या कोई भी एग्जाम, एनी एग्जाम अभी जैसे आरओ का एग्जाम 11 फरवरी को होना, 17 मार्च को यूपीपीसीएस का प्री एग्जाम होना। प्री वैसे देखा जाए तो इसे लोग एक फोबिया बना दिए हैं, एग्जाम फोबिया, जैसे एड्स का कभी फोबिया लोगों में बना दिया गया था, वैसे प्री का भी एक डर होता है। प्री वास्तव में एक चक्रव्यूह है, जो उसे जो पार कर गया एक बार तो बार बार पार करता है। लेकिन ये अपवादिक बातें हैं कि आप एक बार प्री पास हो जाओगे तो हमेशा पास हो जाओगे, जरूरी नहीं है। आप फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि प्री मल्टीपल टाइम रिवीजन से निकलता है और सिलेबस के उन 70 चैप्टर से निकलता है जो निश्चित हैं कि हर प्री एग्जाम में 70 चैप्टर से ही सवाल पूछे जाते हैं। जीएस में जितना पोर्शन है सबकी बात मैं कर रहा हूँ, उन 70 चैप्टर में होमवर्क कोई देता हो ना देता हो, लेकिन अयोध्या धाम से मैं देता हूँ कितना 70 चैप्टर का होमवर्क 6 मंथ अगो, यानी 6 महीने पहले से, प्री एग्जाम के 6 महीने पहले से मैं 70 चैप्टर को चूज करके होमवर्क को घुमाता रहता हूँ। किसके बीच में? उन बच्चों के बीच में जो हमसे क्लास लेते हैं, उन्हें बताता हूँ। अगर उन 70 चैप्टर को ही कोई बच्चा मेरे होमवर्क थोड़ा हिट कर जाता है, तो जिस प्री एग्जाम के लिए आप डरते हैं उस प्री एग्जाम कहाँ होगा? आपके कदमों में होगा। कोई डरने की जरूरत कभी नहीं होती है। लेकिन अगर आप होमवर्क उन 70 चैप्टर की यात्रा ना किए हो तो भय होता है। हो सकता है कि ये मेरी अपनी खुद की राय है, हो सकता है कि आप 70 चैप्टर के अलावा 100 चैप्टर का बना के रखे हों, या उससे घटा करके आप 30 चैप्टर में भी कर सकते हैं। हो सकता है आप उसके 20 चैप्टर में बांट करके पूरे जीएस कवर कर सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। मिनिमम मैं मानता हूं मेरे अनुसार, क्योंकि मैंने जितने भी एग्जाम दे रखे हैं और दे रहा हूं मैं, उन सारे एग्जाम का कई सालों का प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का और सफलता का भी जो एक होता है स्वाद, वो मैं चखा हूं, तो मैं जानता हूं बखूबी से कि कहाँ पे कौन सी गलती हुई। तो डरिए नहीं। प्री एग्जाम को तोड़ने के लिए बहुत ईजी होता है कि हमारे द्वारा वो सवाल गलत ना हो जो लोगों द्वारा, अधिकतम लोगों के द्वारा सही होने की संभावना रखते हों। यानी वो सवाल हम गलत नहीं करेंगे जो सभी लोग सही करेंगे, जो सभी लोग गलत करते हैं वो हम सही करने की इच्छा रखते हों। यानी कि जो आसान सवाल हों वो हमसे गलत ना होने पाए। और एक चीज़ ये भी देखना होता है कि एक बार शांत चित्त से पेपर मिलने के बाद कोई भी एग्जाम दीजिए, उसे एक बार आप पलट दीजिए पेज को। उन पेज को आप देखिएगा कि उनमें एक सरसी निगाह से, सीरियस मत होइएगा। अगर आप सीरियस हो गए क्वेश्चन को देखते समय तो ये समझिए कि आप घबरा जाओगे और पेपर आपको क्या कर देगा, अपने प्रेस में ले लेगा। आप सरसी निगाह से देखिएगा, ऑप्शन को देखिए, क्वेश्चन का स्टेटमेंट मत देखिएगा। नो, क्वेश्चन का स्टेटमेंट गलती से मत देखिए। 5 मिनट के अंदर पेपर मिलने के बाद एक 150 140 जो भी एग्जाम दे, जितने क्वेश्चन हैं उनको सरसी निगाह से देखोगे, लेकिन आप ऑप्शन को देखोगे ना कि आपकी नजर चारों ऑप्शन से निकलती चली जाए हर क्वेश्चन के। लेकिन आप स्टेटमेंट को मत पढ़िएगा। स्टेटमेंट जब पढ़ने फंसोगे तो प्रेशर हावी होगा। जैसे कि उस क्वेश्चन का मुखौटे में जानते क्या है आप समझिए, जैसे हमारे इस फेस में अगर किसी की महत्ता है तो 2 चीजों की सर्वाधिक, वो अगर 2 चीजें सुंदर हो तो सबको कहते हैं हाँ सब सुंदर सुंदर है, शरीर ही पूरी सुंदर है। तो सुंदरता के लिए कहाँ नजर पड़ती है? पहले लोगों को, लोग आंखों को देखते हैं, लिप को देखते हैं, तो जानते हैं कि 2 आंखें आपके पास है और लिप भी जोड़े में है ना? तो 4 ऑप्शन है, वहीं आपको क्लियर कर देंगे वो। तो नजर आपके इन 4 ऑप्शनों पे देखते चले जाइए। जब एक बार नजर दौड़ जाए पूरे पेपर, फिर उसको बंद करिए, लंबी सांस लीजिए, पेपर ओपन करो भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सॉल्व करना है, क्योंकि यदि आपने कभी पढ़ा होगा तो चारों ऑप्शन एक बार ब्रेन में कील ठोक देते हैं कि बेटा आप पढ़ें, आपको आता है, घबराइएगा नहीं, अभी सॉल्व कर लेना। अगर आप एक पहला पेज आपने ओपन कर लिया सपोज करिए पेपर का, अब आप सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से आप अगर उस पेपर में 10, पहले पेज पे 8 या 10 क्वेश्चन हैं, उन 8 या 10 क्वेश्चन से अगर आपको 2 आए, कूल डाउन, टेंशन मत लो, क्या पता आगे वाला आपके लिए अच्छा हो जाए। अगर 10 में से 8 आ गए तो बल्ले बल्ले। एक राउंड पूरा का पूरा जो पेपर सॉल्व करने का होता है, पहला राउंड वो होता है जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन क्वेश्चन नंबर पर आप सर्किल बना के निकलते जाइएगा। जो नहीं आ रहा माथा पच्ची करके
कुश्ती मत लड़िएगा उसके साथ, वो कोई विशुद्ध नहीं कर रहे हो। ना दबाव में लेना कि हमारा नहीं तो हम मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। तो क्वेश्चन गोला करते जाओ, 140 तक की आता फर्स्ट राउंड कर लो, देख लो कितने क्वेश्चन हुए। जब आप जैसे सपोज करिए आरओ का एग्जाम आप दे रहे हैं, 140 क्वेश्चन आपने यात्रा कर लिया, 140 से मात्र आपको 60 ही क्वेश्चन आ रहे थे। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। सही सही आप समझिए कि आ रहा है, तुरंत ही बेटा अपना OMR फिल कर लो 60 क्वेश्चन को। 60 फिल करने के बाद लंबी सांस लो, क्योंकि अब आप सुरक्षित है, घबराइए नहीं। 60 आपने फिल कर रखा है तो भाई एक बार अपना टाइम देखिए। जहाँ तक मुझे लगता है एक प्री एग्जाम का जो मेरे पास अनुभव है, 1 घंटे का क्या मैं कहूँगा 45 मिनट, 45 मिनट में आप यात्रा कर ले जाएंगे या 1 घंटे में कर ले जाएंगे। अब आप क्या करेंगे? आप 60 क्वेश्चन फिल कर लिए हैं, अब आपका सफर आसान है, घबराइए नहीं। अब 60 के बाद आपको 30 क्वेश्चन की दरकार है कि कैसे करके हमें 30 और आ जाए, यही तो हम सोचते हैं। तो मेरा फर्स्ट राउंड 60 क्वेश्चन का है। 60 में जरूरी नहीं कि सब सही हो जाएंगे, हो सकता है 50 ही सही हो, कोई बात नहीं। 50 सही हुए तो चलिए 3 क्वेश्चन माइनस होंगे, इतने तो होगा, तो 50 से 47 हो जाऊंगा, इतने से कुछ होगा नहीं। तो 10 में गलत हो, कोई बात नहीं। अब आप सेकंड राउंड का जब शुरू करेंगे पारी अपनी खेलनी, तो सेकंड राउंड में अब जो सर्किल में बंद क्वेश्चन थे उनके साथ कुश्ती लड़ना शुरू करिए। अब विशुद्ध आपका है, टेंशन ये विशुद्ध करना होगा उनके साथ। क्यों? और ये भी बात है, बड़े इत्मीनान के साथ उन 60 को फिल करिएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लगातार 60 फिल कर दीजिए। अब वो आप क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 20 को सर्किल में किए हैं, तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा इसको भाई, आप केयरफुली इसको ट्रीट करिए, नहीं तो डैमेज कर देगा, ये आप ध्यान देंगे। तो 60 हो गया। सेकंड राउंड में आप गए, सर्किल बंद सवालों को आप फिर तेजी समय देखते हुए देख रहे हैं, हाँ 30 मिनट है अभी, लाओ देखते जल्दी जल्दी। आपने देखा तो आपको कितना आ गया? 30 क्वेश्चन तक आप गए, आप 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आपको लग रहा है कि मेरा गलत हो सकता है, मैं कतार को नहीं पा पाऊंगी, तो बचता तीसरा राउंड। वैसे ये नौबत ना आए कि तीसरे राउंड पे आप जाइए, तीसरे राउंड पे जाने पे आप रोक नहीं पाओगे, तब ये नहीं पता पाओगे कि आपको बुलिमिया नामक एक रोग से ग्रसित हो जाओगे, खाते जाओगे, पता नहीं चलेगा कितना खाना है। क्योंकि तीसरे राउंड में आप 140 के 140 अटेम्प्ट कर देंगे, पता ही नहीं चलेगा। जब आप जाएंगे 103 नंबर क्वेश्चन पे तीसरे राउंड में, तो मेरा शुभ अंक कितना है आप जोड़ेंगे तब मैं फिर पास हो जाऊंगा। 103 तो शुभ अंक मेरे लिए 111 होता है। आपने 7 क्वेश्चन बढ़ाया था और जब आप गिनना शुरू किए तो पता ये लगा कि आपने तो 111 के बजाय 113 क्वेश्चन कर दिया है। ओहो, ये शुभ अंक मेरा नहीं है, फिर क्या करोगे? 123 चलेंगे, आप चले गए। तीसरा राउंड बड़ा खतरनाक है, मरने वाला है। तीसरे राउंड में ना जाना पड़े अच्छी बात है, अगर तीसरे राउंड में जाना पड़ रहा है तो संभल के खेलो, कि स्लॉग ओवर है, आउट होने का खतरा है। जम के खेल तो सकते हो लेकिन बाहर भी जा सकते हो। तो तीसरे राउंड मान लें इसमें गए तो 90 हुआ। अब आप खेल लें तीसरा राउंड। तीसरे राउंड में ये कोशिश करना है हमें कि कम से कम 140 जो क्वेश्चन हमारे आरओ में हैं, उन 140 से तीसरे राउंड को 90 क्वेश्चन होने के बाद आपको करना क्या है कि कम से कम 20 क्वेश्चन चुराइए। कहाँ से? 140 से। यानी चाहे जो स्थिति बन जाए, आपको 20 क्वेश्चन चुराओगे जब इससे, तो 110 क्वेश्चन बन जाएंगे और 30 बच जाएंगे। अब अगर 100 पूरा हो गया, मान लीजिए आपने 110 क्वेश्चन कर लिया, मैं मान लिया कि 20 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ये मानिएगा आपके 20 आप गलत होंगे, तो 20 जब आपके गलत होंगे तो आपके पास शेष कितने बचेंगे? फिर आपको बचा कितना? आपके पास 90 तो बचा है। लेकिन सिर्फ अगर आपने 90 किया होता और तब 20 गलत होता, तब कहाँ जाते? तो कटाव से बाहर हो जाते। तो यानी कि आप 110 किए हैं और 20 आपसे गलत हो गए हैं, तो 20 गलत हो तो कोई बात नहीं, कितना जाएगा? 7 क्वेश्चन ले जाओगे, ले जाओ भाई, 6 ले जाओगे, ले जाओ, कोई बात नहीं, 7 नंबर ले जाओगे। 7 लेके जब वो गया और 90 पे आप थे, तभी आपको छोड़ा कहाँ? वो 83 पर, 83 छोड़ा। अब हिंदी आ रही है, हिंदी को जितना आए उतना करो, 60 में 60 मत करो। अगर 57 आता है तो 57 ही करना, क्योंकि जितना करोगे उतना जुड़ेगा।
अगर आपने 55 क्वेश्चन हिंदी को हिट कर दिया, 52-50 से लेके 55 के बीच में अधिकतम लोग खेलते हैं, 55 के बाद धुरंधर खेलते हैं, विराट कोहली जैसे लोग, सब नहीं, रोहित शर्मा जो खेलते हैं सब नहीं खेल सकते। तो जो खेल रहा मान लीजिए 55 के ऊपर या तो अच्छी बात है, अगर आप 55 पे रुक गए तो अब इसे आप 83, 55, 8 और 13, 138 पा रहे हो। फीमेल को देखा जाए तो फीमेल 125 के अंदर है, सुरक्षित है, 125 तक कोई टेंशन उससे नहीं। जो मेल की बात किया जाए तो मेल को 140 का टारगेट होना चाहिए हमेशा कि 140 में लेना ही लेना है। तो ये आपको डर अपने आप खत्म रहेगा जब ऐसे खेलोगे। तब हिंदी में जो क्वेश्चन पढ़ोगे तुरंत उसका ओएमआर फिल करोगे, इस बात को ध्यान रखना। क्यों? अगर आपने तुरंत उसे फिल नहीं किया तो अगर आप तुरंत नहीं करेंगे तो हिंदी में पहले 2 घंटे समय मिलते थे, अब 1 आवर मिलता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन 1 मिनट के साथ चलता है। तो कोशिश करो कि पहले हिंदी में ढूंढ लो कि कौन विलोम कहाँ है। अगर हिंदी की ताकत बढ़ानी है आपको तो हिंदी में ताकतवर बनने के लिए समझदारी आपकी क्या है कि आप हिंदी में कुछ मत करिए, पहले विलोम की यात्रा करिए। क्योंकि विलोम जिसको नहीं आया वो कभी 55 क्रॉस नहीं करेगा, विलोम ही आपको सिखा देगा। विलोम की यात्रा करने के बाद फर्स्ट स्टेप पे पेपर में ढूंढ लो, 10 क्वेश्चन इकट्ठे रहेंगे, अलग अलग नहीं जाएंगे। विलोम जैसे हो जाएगा तो फिर चलना कहाँ, अनेक शब्दों के पास, उनके साथ चलना। जब 20 होंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे तुरंत। ये जब दोनों हो जाएंगे तो आपको सिर्फ कहाँ जाना है, अब बचा है तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव का अपना कोड, जहां जिह्वा को जिस शब्द का उच्चारण करने में परेशानी हो जाएगी, जिस शब्द को, जैसे कि राजकरण और राजकर्ण है ना, जिह्वा जहां ऐसे से नागिन बनेगी आपके मुंह के अंदर, तो समझ जाओ कि वो तत्सम है। कोई तरीका नहीं कि ऊपर वाला रा, नीचे वाला रा, बड़ा वाला सा, ईरा ऊरा, छत्ती वाला, ये कछु नहीं भाई, एक लाइन है यहाँ। जीव जैसे लपलपाई नागिन के जैसा मुंह के अंदर, समझ जाओ तत्सम है, क्योंकि संस्कृत मूल शब्द है, बाकी तत्व है। तो 30 जब हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट। अब चौड़िया लिए हो, एक बार मन करे घुमा लेना ऐसे ऐसे, सर्वर अपना दिखाओ सबको हम तोड़ लिए, अभी घबराओ नहीं, आ रहा है। अब सब लोग सोएंगे, 30 हो गया। अब स्टेप देखिए, फर्स्ट विलोम, सेकंड अनेक शब्द, तत्सम तद्भव, 3 पे आ गए, 30 हो गए। अब आपको सीधा सीधा एक जगह और जाके अपने आप को सिर्फ जो लेना है वो है वर्तनी। तुरंत जाइए, क्यों? वर्तनी के 5 सवाल तुरंत कर लो, वाक्य को छोड़े रहो, टेंशन ना लो। 35 हो गए, यानी हमारा जो इन 6 टॉपिक में चौथा हमारा क्रम है वो वर्तनी के शब्द का है। किसका है? वर्तनी के शब्द का है। और वर्तनी के शब्द जब हो जाएं तो तुरंत कहां चले जाइएगा, विशेषण में मत जाइएगा, आप तुरंत पर्यायवाची की यात्रा कर लीजिएगा। पर्यायवाची को जब जाएंगे तो 10 करिएगा, अगर इसमें 8वीं आता है तो कूल डाउन, परेशान ना हो। अभी इन 2 सवालों का पर्यायवाची के जवाब वो पेपर देने वाला है, और जानते कहाँ देगा, वो 2 जगह देगा जवाब। एक तो देगा विशेषण के वाक्यों में और विशेषण शब्दों में, और दूसरा वर्तनी के वाक्यों में। ये 3 ऐसे होते हैं जहां जवाब कौन देता है। अगर पर्यायवाची फंसेगी तो उसी संबद्ध होते हुए कई सवालों में घूमती है, इसे घबराइएगा नहीं। तो यानी कि हम 5वें स्टेप पे कहाँ हैं, वर्तनी के, ये चौथा स्टेप था, 5वां स्टेप पर्यायवाची का है। अब हमें हमारा जो 6ठा स्टेप है इसको सॉल्व करने का, वो जानते क्या है, वो है विशेषण। और विशेषण शब्द के, उम्मीद करता हूं ये शब्द ही आपको पर्यायवाची के 2 सवाल सॉल्व करवा चुके होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। पेपर को अगर एनालाइज करना जानते हो तो एग्जाम इजी है, कम पढ़ने से प्री पास हो जाओगे, ये बस सोचिएगा। और नहीं तो पूरा सलिया गधे की तरह रगड़ते रहा। कक्ष के रण में एक बन्नी घास का मैदान है, वहीं जाके खो जाओगे, समझ लो। बन्नी है ना, पढ़े होंगे इंडियन जियोग्राफी में आप। तो विशेषण शब्द हुआ और हमारा पर्यायवाची अब कंप्लीट हुआ। अब बचा हमारे पास क्या, विशेषण शब्द के बाद 2 चीज, 10 नंबर बचा है, यानी ये 6ठा हमारा स्टेप था। अब आ रहा 7वां। 7वें को जो खेलेगा
यानी एक ओवर में 6 बाल। लेकिन हम यहां जब आप 7वें बाल को खेलेंगे तब आप 55 पहुंचेंगे, अन्यथा 55 नहीं पहुंचेंगे। मैं 50 आपको पहुंचा दिया हूं, लेकिन 7वां बाल किसका है जानते हैं? ये है वर्तनी के वाक्य का। अगर इन वाक्य को आपने किया सही से, या आपको वाक्य ना आ पा रहा हो, आपको आ रहे हो क्या? विशेषण के वाक्य, तो अगर वाक्य सही हो गए तो आप 7वें बाल में 55 क्वेश्चन कील ठोंक दिया। लाला लाजपत राय के ने कहा था कि अंग्रेजों के ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत में कील है, तो जान लीजिए कमीशन के उस जितना क्वेश्चन 60 आया था, अब आपकी कील ठुक गई है, आपको वहां तक अंदर बुलाएगा मेंस में। तो विशेषण के 5 वाक्य ढील हो गए। अब फंस रहा कौन? ये वर्तनी के वाक्य, या तो विशेषण के वाक्य फंसेंगे या वर्तनी के वाक्य फंसेंगे। अगर इन दोनों हो गए कहीं आपसे, तो देखिए आप 55 या तो इसके साथ चलेंगे या 55 इसके साथ चलेंगे वर्तनी के वाक्य में। हो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपने कर दिया, तो दोनों कर दिया तो यानी 60 हो गए। ऐसा हुआ कि विशेषण हो गया, वर्तनी कम हुआ, यानी कि 55 प्लस यही दोनों लेके जाते हैं, क्योंकि विशेषण के अपने नियम है ना। शब्दों को वाक्य के सहारे सॉल्व कर लिया जा सकता है ना। आप समझिएगा, सुंदर और सुंदरता, अगर किसी कहा जाता है कि उनमें बड़ी सुंदरता है, तो क्या सुंदरता विशेषण है? वाक्य नहीं बन रहा है, निरर्थक। लेकिन कहा जाए कि राधा सुंदर है, कि राधा में सुंदरता है, नहीं बैठा लेकिन राधा सुंदर है, ये सार्थक वाक्य है। तो वाक्य थोड़ा विशेष शब्द बना लेंगे तो 7 राउंड खेलना है, यानी कि 6 टॉपिक में 6 ही खेलना चाहिए। लेकिन मैंने एक 7वां रूल बना रखा है कि 7वें रूल में दोनों आएंगे एक साथ, और जब ये दोनों आएंगे तो आपको 55 क्रॉस करवाएंगे। अगर इन दोनों की यात्रा ठीक से नहीं हुई तो ये मान कर चलिएगा कि आप ऐसा भी हो सकता है कि 47 to 50 के बीच में रह जाइए, जहां पर इस 11 लाख संख्या में कम से कम मेरा मानना है कि अगर एग्जाम देने वाले 8 लाख लोग जाएंगे तो मानकर चलिएगा कि हिंदी में कम से कम 7 लाख लोग 47 to 50 ही रहेंगे। नहीं समझे? ये है इसके बाद का सफर। अगर आप इसको एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मेरी बात को समझ लीजिएगा कि किस स्टेप में हिंदी सॉल्व करने कहा। ऐसे सॉल्व करिएगा, आराम से हो जाएगा। एक बार मैंने आरओ का एग्जाम दिया था और इसका मैंने इसी फार्मूले का प्रयोग किया। एक बार क्या, मैं आरओ 2 बार दिया हूं, और एक बार मेरे 58 क्वेश्चन थे और एक बार मेरे 60 में 60 पूरे हैं। मार्कशीट अपलोड को देख सकते हो, कोई सी बात नहीं। मेरी मार्कशीट आप देखना चाहें मैं दिखा भी सकता हूँ। 60 में 60 एक बार है, और एक बार कितने हैं? 58 है। ये बात समझिएगा। मैं उसी अनुभव को आपको शेयर कर दिया हूँ। जल्दी ये मंत्र मैं देता नहीं हूँ हिंदी का। हिंदी वास्तव में हमारी मदर टंग है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, बशर्ते वो 60 मिनट आप पे भारी ना हो। और इस तरीके से अगर सॉल्व करते हैं स्टेप टू स्टेप, तो मेरी आपके लिए ये अग्रिम अभी से बहुत शुभकामना है कि आप फोड़ देंगे एग्जाम को, आप प्री आसानी से पास हो जाएंगे। आपसे एग्जाम नहीं, कुछ भी आपके लिए आप समझ जाएं कि अब तो सारे एग्जाम्स में आसान है, चाहे आरओ चाहे पीसीएस हो। तो हिंदी के साथ ऐसे गेम खेलिएगा। बाकी लोगों को बकैती करने दीजिए, बहुत कुछ बताते हैं यूट्यूब पर, ऐसी कोई बात नहीं है कि ऐसा वैसा है पढ़ लो। कुछ नहीं, जो पढ़ा है वही कढ़ा है। जो पढ़ लिया अभी आपने इतने दिनों में, उसी को आप बाबा रिवाइज करिए, स्टेप पे चलिए, क्योंकि युद्ध रणनीतियों से जीता जाता है। एक बहुत बड़ी सेना, अक्षौहिणी नारायणी सेना का स्वामी दुर्योधन था, लेकिन महाभारत नहीं जीत सका। क्यों? रणनीति करने वाला कौन था? केशव थे, माधव ना। रणनीतियां उनके पास थी। अगर रणनीति कंस नहीं मारा जाता, रणनीतियां ना होती,
तो रावण का वध भी नहीं होता। अगर प्लानिंग ना होती तो राम मंदिर का निर्माण ना होता, और प्लानिंग ना होती तो एक 1925 में स्थापित जनसंघ आज इस देश पे शासन नहीं करता। सही सारी बातें हैं। अगर थोड़ा सा आप समझना चाहें, रणनीति हिंदी की रणनीति होनी चाहिए जीएस की। बाकी एक शॉर्ट में एक वीडियो 5 मिनट का और मैं आपको दूंगा, उसमें और भी मंत्र बताऊंगा कि जीएस में आप क्या करने वाले हैं। एग्जाम के ठीक पहले मिलेगा आपको, अभी नहीं। ठीक, धन्यवाद भाई।